जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के सिमेट्रिक वैल्यूज थे उनको फाइंड आउट करना सीखा था। जैसे कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई गिवन है तो उसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सो ऑन, जितने भी वैल्यूज फाइंड आउट करने के मेथड्स थे हमने उस पर थोड़ा डिस्कस हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम आज का जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किए हैं और आपका टाइम लगे इसलिए हमने पहले से लेकर के प्रोसीजर रख दिए हैं ताकि हमें पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, पहले हम कहीं जाइएगा मत दोस्तों, पहले हम इसको समझते हैं अच्छे तरीके से कि ए ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब द्विघात फलन का हम लोग ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं उसको समझते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो हमने प्रोसीजर दैट मीन चरण पद लिखे हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको हमने पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे लिखा गया है कि मेक अ टेबल, एक टेबल, मेक ए टेबल ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड द फंक्शन। ठीक है, मतलब जो आपको फंक्शन गिवन है उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, मतलब उस फंक्शन के उस फलन के संगत, ठीक है, एक्स की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ए पेयर ऑफ एफ ऑफ एक्सेस, मतलब अक्षों पे, मतलब एक्सेस का मतलब क्या होता है, अक्षों पर हम उस पॉइंट क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं दोस्तों। एंड अब क्या करेंगे, ड्रॉ ए स्मूथ कर्व जॉइनिंग द प्लॉटेड पॉइंट्स। ठीक है, जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं उनको उनके हेल्प से हमें कर्व को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, खींच देंगे। तो जो कर्व बनेगा उसी हम लोग क्या बोलते हैं, वही जो कर्व बनेगा, वही जो कर्व का पाथ होगा वही क्या होगा, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा दोस्तों। हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का, दैट मीन्स द्विघात फलन का हम किस तरीके से, ठीक है, द्विघात फलन का किस तरीके से हम उसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं जाइएगा मत, पेन पेंसिल उठा के नोटबुक बनाइएगा, इसको समझिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है आपको। ठीक है, अब समझते दोस्तों कि अब अगर आपको यहाँ पे गिवन है हियर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करेगा। अदरवाइज अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी दोस्तों, तो जो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं, मतलब एक फिर क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा इन वन वेरिएबल, मतलब रैखिक समीकरण बन जाएगा एक चर वाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन दे के रखा है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, जब वो जीरो के बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ए की वैल्यू या तो जीरो से बड़ी होगी या तो जीरो से छोटी होगी, बिकॉज हमें कंडीशन में डाल दिया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब तब होगा जबकि उसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो या तो लेस होगा या तो ग्रेटर होगा। तो लेस के लिए कंडीशन क्या है एंड ग्रेटर लिए कंडीशन क्या दोस्तों, उसको भी समझते चलते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे और आपको बताएंगे कि दोस्तों किस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है जो हम बातें कर रहे हैं कि इसमें ए डज नॉट इक्वल टू जीरो तो कंपलसरी बता रहा है कि ए की वैल्यू अगर आपकी जीरो हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बचेगा, वो क्या बन जाएगा, लीनियर फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर, रैखिक, मतलब समझ रहे हैं कि जिस वेरिएबल पर पावर वन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण या रैखिक फलन बोलते हैं। रैखिक फलन मतलब समझ रहे हैं, जब वो डज नॉट, अगर वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर कोई भी इक्वेशन कोई भी फंक्शंस है ना, जब इक्वल टू जीरो हो जाता है, बराबरी पे आ जाता है तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर जब तक वो बराबर नहीं, जब तक उसको फंक्शन पॉलिनोमियल नाम दे सकते हैं। ठीक है, समझते, खैर हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम समझते हैं कि इसके बारे में कि ए की वैल्यू कब कॉनकेव अपवर्ड होगा एंड कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। हमने कैलकुलस में भी डिस्कस किया दोस्तों कि कॉनकेविटी क्या होती है। कॉनकेविटी में हमने जो मैक्सिमम का चैप्टर उसमें सेलेक्ट किया प्ले लिस्ट में आपको, क्योंकि रिवीजन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा उसमें कॉनकेविटी। तो कॉनकेविटी में हमने कॉनकेव डाउनवर्ड एंड कॉनकेव अपवर्ड के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, वहाँ का कैलकुलस का कंसेप्ट अलग था, यहाँ पे कंसेप्ट इसका अलग है, मतलब चीज़ें वही हैं,
ठीक है, हर एक मैथ्स अपनी ब्रांच होती है, अपने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है आप ए के हेल्प से, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब उसको देखते हैं, इफ फर्स्ट वन, इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो फलन कैसा होगा, देन फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अगर ए की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव में ना हो, तो वो कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया, ए आपका ए वाला पार्ट हो गया, ए एंड आपका इसी में हम बी बना देते हैं। ठीक है, इफ a does not equal to 0, sorry, a less than 0, then function concave downward। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इसका रेडी देख लेते हैं ग्राफ, इसका फिगर कैसा होता है। ठीक है, देखते हैं कुछ इस तरीके से आपका ए किसके लिए कंडीशन है, कॉनकेव अपवर्ड ए ग्रेटर देन 0। इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से बन जाए तो क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव डाउनवर्ड। ओके, कॉनकेव डाउनवर्ड ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 और ए किसके लिए कंडीशन है, ए ग्रेटर देन 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ इस पे क्वेश्चन एग्जाम में लेते हैं और इसको नीचे वाले टर्म्स को रख करते हैं। ठीक है, और एक जो प्रोसीजर है उसको लिख करके रखते हैं। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प होगा दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का उसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारा, ड्रॉ ए ग्राफ, ओके, y ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 फॉर -2 लेस देन x लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 5, ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ग्राफ के हेल्प से हमको इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता होगा, जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते होंगे तो आपको 4 टाइप के बताए जाते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ग्राफिकल मेथड आप देखते हैं तो आप लीनियर इक्वेशन को भी उस तरीके सॉल्व करते हैं, मतलब ग्राफ के हेल्प से आप लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ बताने हैं दोस्तों कि ग्राफ के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, सो बहुत ध्यान देखिए दोस्तों इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब पहला पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट नंबर 1 पहले ध्यान देते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है पहला पॉइंट बोल रहा है मेक ए टेबल, एक टेबल बनाने पहले बोल रहा है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, टेबल बना लेंगे।
ठीक है, ओके। एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंडेड किया दोस्तों कि हमें जो x की वैल्यू लेनी है -2 से 5 के बीच में ही वैल्यू लेनी है, ठीक है। इसके बाद वाली वैल्यू को नहीं लेना है, बाउंडेड कर दिया है, ठीक है। अगर बाउंडेड किया है तो हमें उसके ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर बाउंडेड नहीं किया तो हम अपने मन से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो समझते हैं इसको, ओके। क्या गिवन है आपको, x है आपका, ये यहाँ पे क्या गिवन है x एंड ये y इक्वल टू क्या है आपका f ऑफ x है, जो यहाँ फंक्शन लिखा जा रहा है दोस्तों, यही मतलब है y इक्वल टू f ऑफ x, जो ये गिवन है वैल्यू। अब x की वैल्यू तो आपको चूज करने लिए दे दिया है कि आपको यही वैल्यू लेनी है, तो हम यही वैल्यू को नोट कर लेते हैं दोस्तों, -2 -1 फिर 0, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। x की वैल्यू हमें यहाँ से जो कंडीशन दिया है दोस्तों, इसका मतलब ये बता रहा है कि x की जो वैल्यू है -2 से छोटी, मतलब -2 से छोटी या उसके बराबर हो, या 5 से छोटी या 5 के बराबर हो, इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। -2 से क्या हो, बराबर हो, ठीक है, -2 से बराबर या उससे छोटी वैल्यू, ठीक है। एंड कहाँ तक जाना चाहिए इसकी बाउंड्री, 5 तक, कहाँ तक, 5 तक, 5 से छोटी या तो बराबर। लेस आर इक्वल टू का मतलब यही होता है, आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू मतलब छोटा या बराबर, दोनों में चलेंगे वैल्यू, दोनों में सेटिस्फाइड करेंगे कंडीशन। तो ये वैल्यू अपने गिवन था पहले से, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही दोस्तों। अगर अदरवाइज अगर हमारे पास कुछ वैल्यू ना गिवन हो, कुछ बाउंडेशन ना गिवन हो, तो हम अपने मन से x की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। 3 वैल्यू पॉजिटिव 3 वैल्यू नेगेटिव, या 2 वैल्यू पॉजिटिव 2 वैल्यू नेगेटिव लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समझते हैं इसको। अब देखिए अगर आप -2 यहाँ पे पुट करिएगा, यहाँ क्या है आपका इक्वेशन बताइए, y इक्वल टू क्या गिवन है आपको, x² - 4x + 3, ठीक है, इक्वेशन है। अगर आप -2 पुट करेंगे क्या मिलेगा, एट x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 + 3, ओके। सो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 + 3, ओके। तो 4 एंड 8 कितना, 12 12 एंड 3 15। सो आप समझ रहे हैं कि ये क्या आ गया, 15, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज हो रही है जैसे इसकी वैल्यू भी वही लिखनी चाहिए। करेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, सामने सामने, आमने सामने। अगर हम x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है वो हमको समझना बहुत जरूरी है। आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी वैल्यू निकाला आपने एट x इक्वल टू -2 पे, अगर आप एट x इक्वल टू -1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा दोस्तों, y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 + 3, ओके। सो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस माइनस प्लस, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है और इसके ऊपर पावर क्या है, इवन नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस एंड +3, क्या मिलेगा आपको, 4 एंड 1 + 4 5 एंड 3 8, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको दोस्तों, 8 मिली, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड एट x इक्वल टू 0, अगर आप 0 पुट करते हो यहाँ इस इक्वेशन में तो आप समझ रहे हैं जहाँ जहाँ x है सब 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। 0 से जो टकराता है 0 के जैसा बन जाता है, ठीक है। 0 का चैलेंज है अपना, ठीक है। 0 किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करेंगे तो बचे क्या, +3 बचेगा। 3 के पास तो x नहीं है तो उसकी वैल्यू केवल आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आएगी, एट x इक्वल टू 1, ओके। एट x इक्वल टू 1 क्या मिलेगा बताइए, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 + 3, देन y इक्वल टू 1 -4 + 3, ओके।
1 माइनस फोर, 1 माइनस फोर मतलब माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू क्या मिल गई जीरो। ओके, आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, y की वैल्यू क्या रही है जीरो। एंड एट x इक्वल टू टू पे एट x इक्वल टू टू पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस थ्री। ओके, सो y इक्वल टू टू का स्क्वायर मतलब फोर माइनस एट प्लस थ्री। ओके, सो y इक्वल टू फोर माइनस एट दैट मीन्स माइनस फोर प्लस थ्री दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस वन। सो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको माइनस वन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इसमें। एट x इक्वल टू थ्री, एट x इक्वल टू थ्री तो y इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, y इक्वल टू थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री प्लस थ्री। सो y इक्वल टू थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री। सो y इक्वल टू नाइन प्लस थ्री। ओके, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व एंड ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व क्या मिल जाएगा जीरो। ठीक है, एट x इक्वल टू इस पे वैल्यू क्या मिली आपको जीरो, थ्री पे क्या मिल गया जीरो। ओके, बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं फोर पे, एट x इक्वल टू फोर पे तो y की वैल्यू फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर प्लस थ्री। सो y इक्वल टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री, प्लस को माइनस मारेगा y इक्वल टू थ्री मिलेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थ्री। ओके, अब समझते हैं एट x इक्वल टू फाइव। सो y इक्वल टू फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू फाइव प्लस थ्री। सो y इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी प्लस थ्री। सो y इक्वल टू फाइव प्लस थ्री। सो y इक्वल टू एट, ये वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको एट। आई होप कि आपको सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। हम यहाँ पे एट लिख देते हैं, आप इसको दोस्तों नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज हम इधर ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ओके, ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं हम। अब देखिए पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ए पेयर ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, सो पेयर ऑफ पॉइंट्स पहले बना लेते हैं, क्या क्या मिलेगा पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट्स क्या क्या मिले हैं उसको समझते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड को हमेशा लिखते हैं दोस्तों माइनस टू कॉमा 15। ओके, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, कोऑर्डिनेट का रूल यही है ना। सो माइनस वन कॉमा एट, ओके, एंड जीरो कॉमा थ्री, वन कॉमा जीरो एंड टू कॉमा माइनस वन, थ्री कॉमा जीरो, फोर कॉमा थ्री, फाइव कॉमा एट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, हम प्लॉटिंग कर लेते हैं। कहाँ तक जाना है अपने को, y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 15 तक और x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 5 तक। ठीक है, जो प्लॉटिंग करेंगे दोस्तों उसमें हम इसको इंडिकेट करेंगे कि x की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए। ओके, y की वैल्यू कहीं नेगेटिव है, हाँ माइनस वन तक नेगेटिव है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, बाकी थोड़ा ऊपर ज़्यादा खींच देते हैं। ओके, देखते हैं, इसको प्लॉटिंग कर लेते हैं। ये आपका जीरो है। ठीक है, इधर वैल्यू क्या होती है, सब वैल्यू पॉजिटिव। ओके, 1 2 3 4 5।
ओके 1 2 3 4 5। आपके पास ग्राफ पेपर हो दोस्तों तो आप उसमें अच्छे तरीके से इसको प्लॉट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ओके, या 6 तक चले जाइए, 6 ठीक है। -6 -5 -4 -3 -2 -1 ओके ओके, -6 -5 -4 -3 -2 -1 ओके। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 ठीक है। यहाँ नीचे लिखने कोई मतलब नहीं, बिकॉज y की वैल्यू क्या -1 तक की है, सो -1 -2 एंड -3 ओके। अब समझते हैं दोस्तों कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा y की वैल्यू है पॉजिटिव में कितना है, 15 तक गया, कहाँ तक गया, 15 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड यहाँ पे आपका 15 16 ओके। सो यहाँ काउंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड यहाँ पे 16 टॉप पे, ठीक है। अब समझिए दोस्तों इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला हमारा जो पॉइंट है क्या, -2, 15, मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारी, -2 एंड जो y की वैल्यू है कितना है, -15। तो मतलब यहाँ पे लगभग ऐसा ये पॉइंट आपका लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा दोस्तों, -2, 15 ओके। आप समझ रहे हैं दोस्तों। एंड -1 मतलब समझ रहे हैं, -1 मतलब x की वैल्यू कितनी है, -1 एंड y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 8 यहाँ पे आप देख रहे हैं। एंड यहाँ पे आपका क्या है, x है, क्या है x, ये आपका 8 ठीक है। एंड ये आपका -1 लगभग, ठीक है ओके। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा दोस्तों, -1, 8 मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे वाला जो पॉइंट्स है कितना है, 0, 3 है, 0, 3 मतलब x की वैल्यू क्या है 0। तो x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पे। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अब, ठीक है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, 0, 3 ओके। एंड 0, 3 हो गया। अब 1, 0 मतलब x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 0। तो हम आपको पता होगा कि y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे 0 होता है। हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 1, 0 ठीक है। अब समझते हैं। एंड 2, -1 दोस्तों समझ में आ रहा है, मतलब x की वैल्यू कितना है 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है -1। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम आ चुके हैं। x की वैल्यू कितना -2 एंड y की वैल्यू कितना आ रही है -1 ओके ओके। देखते हैं दोस्तों क्या पॉइंट 2 आपका यहाँ पे है। एंड आपकी जो पॉइंट है कुछ यहाँ पे आएगा दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2, -1 थोड़ा ब्लर हो जाएगा यहाँ पे, 2 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 2, -1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड 1, 0 आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1, 0 ठीक है। आप समझते हैं इसको 3, 0 x की वैल्यू कितना है 3, y की वैल्यू क्या है 0। तो ये कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा ना दोस्तों। सो मतलब y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x एक्सिस पे 0 होगी। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, 0 ओके। 3, 0 समझते हैं। एंड 4, 3 x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 3। आप समझ रहे हैं x की वैल्यू 4 यहाँ पे है एंड y की वैल्यू क्या है 3। मतलब हम यहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों 4, 3 ओके।
एंड 5,8 अगर आप x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 8 मिल रही है। क्या मिल रही है 8 मिल रही है। मतलब समझ रहे हैं आप पे कुछ इस तरीके का है ग्राफ। एंड अब समझिए इसको 5,8। आई होप आपको दोस्तों ये पॉइंट जो लिखे जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको फ्री हैंड हम इसको क्या करते हैं मिला देते हैं दोस्तों। तो क्या बन जाएगा आपका एक ग्राफ रेडी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। यही आपका क्या हो गया ग्राफ बना इसका, और आपको ये समझ में भी आएगा दोस्तों। ठीक है, ओके, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इक्वेशन हमारा क्या था, ये किसका ग्राफ है, x² - 4x + 3 = 0 का। ठीक है, आप समझते हैं दोस्तों। इसमें जो मेन पॉइंट है वो समझने की बात है कि हम इसका सोल्यूशन कैसे बताएं। ग्राफ को देख करके हम इसका सोल्यूशन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब जो हल होगा वो कैसे निकलता है। ठीक है, अब आई होप कि आपको पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि इनका सोल्यूशन कैसे निकालें दोस्तों हम लोग। ठीक है, ये जहां से क्रॉस कर रहा है ना, और जहां पे आके एक्स से क्या कर रहा है मिल रहा है। ठीक है, मतलब जहां से वाई को क्या करता हुआ इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करता हुआ पार करके निकलता है ये वाला कर्व, और एक्स एक्सिस पे जहां मिलता है। ठीक है, इसको पार किया तो इसको क्या किया यहाँ पे मिला, फिर मिलने के बाद इसको भी पार किया, फिर वापस मिला। ठीक है, ये नहीं देखना है, स्टार्टिंग की देखने हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपका जो सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, यहाँ 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यही समझना दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से इंटरसेक्ट करता हुआ निकल रहा है बाहर। ठीक है, तो ये देखिए जो पॉइंट हाईलाइट कर दिए गए हैं मतलब यही टूथ के क्या होंगे सोल्यूशन। जब उसको कट करता हुआ जहाँ से एक्स वाई एक्सिस को जहाँ से कट करता हुआ निकलता हुआ इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करते हुए जब वाई एक्सिस पे जब वो मीट करता है तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा, जिस पॉइंट को मिलेगा उसी पॉइंट को x की वैल्यू एंड यहाँ से भी यही x की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 3 एंड x = 1। मतलब x = 3 एंड y = 1। सॉरी, यहाँ पे बताइए y की वैल्यू कितना है, बताइए यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 1 है। यही जो सोल्यूशन हो जाएंगे यही क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन x = 3, 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें किसी तरीके का आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा ग्राफ। ठीक है, मैं वाला दोस्तों आपका टाइम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, बट आपको अगर किसी चीज़ को मतलब बारूद पढ़ना है, प्रॉपर सीखना है, आपको बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्राफ जा कैसे रहा है। ठीक है, ओके, आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। और हम इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको सॉल्व करने का। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, आप तुरंत देखते हैं आंसर ले लोगे। ठीक है, ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आप समझिए इसको। देखिए x² - 4x + 3 = 0 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है यहाँ पे, अगर कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 3 × 1, 3 × 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 3। बट यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का साइन है, तो ऐड करने क्या आना चाहिए, मिडल टर्म आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, हम मल्टीप्लाई करने हमको क्या आना चाहिए 3, और ऐड करने क्या आना चाहिए 4, तो 3 + 1 मतलब समझ रहे हैं आप 4। ठीक है, आप समझते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम सोल्यूशन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। सो x = लिख दीजिएगा, यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस का साइन है, तो जो यही गेम चेंजर होता है, मिडल टर्म के सामने जो साइन होता है वही क्या होता है, गेम चेंजर होता है। तो अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस का लगा देंगे। ठीक है,
क्या साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। और जो इसके फैक्टर बचे हुए हैं, फैक्टर मतलब समझ रहे हैं यहाँ से जो फैक्टर आपको मिले 3 और 1, 3 और 1 जो फैक्टर मिले हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3/1 एंड 1/1, ये जो फैक्टर मिले हैं उससे क्या कर देंगे, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड। जो सेट करने के बाद वैल्यू मिलती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ का जो कोफिशिएंट है, ए का कोफिशिएंट है, इसको क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3 and 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझाने के दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है और इसका ट्रिक लगा के हम कैसे आंसर पता कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। x² - 9x + 20 अगर गिवन इक्वल टू 0 दे दिया है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो 1 × 20 क्या मिलेगा 20, और 20 का फैक्टर कर लेंगे, क्या करेंगे 20 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 and 5 मिलेगा। क्या मिलेगा 4 and 5, 5 × 4 लिख सकते हैं, 5 × 4 20 एंड 5 + 4 क्या मिलेगा 9, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन इसलिए ऐड करने पे क्या आना चाहिए 9 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 20। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इस पर क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, समझ रहे हैं आप, मतलब क्या क्या मिला 5 and 4 मिला है, क्या मिला है 5 and 4। अब साइन यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो क्या लगाएंगे, इसका अपोजिट साइन लगाते हैं, प्लस लगाएंगे। सो प्लस 5/, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 एंड यहाँ पे 4/1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 and 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 2 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है मन में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया, उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम एक नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश आने वाले हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते दोस्तों हम, ओके। दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने इसको पहले से लिख करके रखा है, ताकि हमको आपको केवल एक्सप्लेन करना हो और इस पर कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते दोस्तों, ठीक है। पहला से हेडिंग का मतलब समझते हैं, टू फाइंड द कंडीशन व्हेन ए रिलेशन बिटवीन द टू रूट्स इज गिवन बाय। मतलब हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर दो रूट के बीच में उनका संबंध हमको गिवन है, ठीक है, तो वो कौन से ऐसी मतलब जो हमको रूट्स गिवन है, अगर उनमें अपने को रिलेशन पता है तो हमें उस रूट उस इक्वेशन के लिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी होगी कि ये कब इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब जो रिलेशन है वो कब सेटिस्फाइड करेगा, क्या कंडीशन होगी, ठीक है। कंडीशन मतलब अवस्था, ठीक है। समझते हैं। पॉइंट तो दोस्तों वैसे लिखे गए हैं, बट बिना एग्जाम्पल के समझाए समझ में थोड़े कम आएंगे, बट फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट को। लेट अस कंसीडर वन रूट बी अल्फा, राइट द अदर रूट यूजिंग द गिवन रिलेशन। मतलब पहले रूट को हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। एंड जो दूसरा रूट्स होगा अदर रूट यूजिंग, है ना, द गिवन रिलेशन, जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको नोट कर देंगे। एंड राइट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके जो रूट्स के मतलब सम है एंड प्रोडक्ट जो होंगे उसको नोट कर लेंगे। एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम द टू रिलेशंस सो ऑब्टेन्ड, मतलब हम क्या करेंगे, अल्फा को वहाँ से अलग कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो अपने को मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, क्वेश्चन इस पे, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मे बी 4 टाइम्स अदर। ठीक है दोस्तों, को समझते हैं और वैल्यू को पॉइंट वाइज, इसलिए पॉइंट हमने रफ नहीं किया, जो पॉइंट लिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। तो समझते हैं इसको, मे बी 4 टाइम्स अदर, मे बी 4 टाइम अदर। ओके ठीक है। अब ये बता रहा है कि एक कंडीशन फाइंड आउट करना है कि अगर किसी भी इक्वेशन का मतलब रूट एक मूल आपको गिवन है और दूसरे मूल, जो दूसरा मूल है उसका अदर जो मूल है रूट है वो इसका क्या है 4 टाइम्स है। कितना है 4 टाइम्स है। तो आपको पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों तो इसमें 2 रूट्स तो होने हैं। ठीक है, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। ओके, तो सबको मालूम है कि अल्फा और बीटा 2 रूट्स होते हैं, अगर पावर 2 है तो 2 रूट्स होंगे इसके। अब बोला है इसमें पॉइंट 1 हमारा स्टेप्स क्या है कि इसका जो रिलेशन गिवन है कि अल्फा इक्वल टू आपको क्या गिवन है 4। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 4 अल्फा, ये गिवन रिलेशन। ठीक है, तो ये जो पहला कंडीशन था कि लेट अस कंसीडर वन रूट बी अल्फा, राइट द अदर रूट यूजिंग द गिवन रिलेशन। तो एक गिवन रिलेशन क्या था 4 टाइम था, मैंने इसको लिख दिया बीटा इक्वल टू 4 अल्फा लिख दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दोस्तों क्या मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू समझ रहे हैं कितना है 4 अल्फा है, कितना है 4 अल्फा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, देन 5 अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दूसरा कंडीशन क्या बोला है इसमें, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए होता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अल्फा इंटू 4 अल्फा हो जाएगा सी अपॉन ए, दैट मीन्स 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो दोस्तों कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है माइनस बी अपॉन। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 3, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम 2 5 अल्फा इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई ए है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस बी अपॉन 5a। ओके, यही अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू यूजिंग above in 3 we get। ठीक है, क्या मिलेगी इसकी वैल्यू, समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों क्या मिलेगा 4 इंटू, अब ये अल्फा की पूरी वैल्यू, किसकी वैल्यू है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 5a द होल स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। सो 4 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 25a स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, क्या बन जाएगा 4b स्क्वायर बन जाएगा 25a स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ए के बचेगा यहाँ पे, तो 4b स्क्वायर अपॉन 25a इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट 4b स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए 25ac। कंडीशन आई। ठीक है,
समझ में आ रहा दोस्तों? आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू थी अल्फा की वैल्यू हमने इलेवमेंट किया, अल्फा की वैल्यू जब इलेवमेंट कर लिया तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 4 इंटू माइनस बी अपॉन 5 द होल स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए हो गया। 4 इंटू माइनस बी का स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर एंड 5 इंटू ए का होल स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं 25 ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, ए और ए है। ए के को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा दोस्तों, ठीक है। ए कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 4b स्क्वायर अपॉन 25 ए स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। तो 4b स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू सी दैट मीन्स cos मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 4b स्क्वायर इक्वल टू 25 AC। आई होप कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन अगर आपके पास डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, अभी तो हमने 2 पावर के वेरिएबल वाला सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 पावर के वेरिएबल वाले के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मतलब क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय।